किसानवाड़ी कार्यक्रम में एक पे फिर स्वागत हमार मयारुक रेडियो श्रोता संगवारी मन के संगी हुआ। हम कार्यक्रम के माध्यम में रोज आपन बर एक ऐसा जानकारी लाथन जेला सुन के हमार श्रोता संगवारी मन ला लाभ मिला और वो योजना के पूरा जानकारी जाना। तो यही क्रम में आज हम बात करबो एक ऐसा योजना के जेनहा किसान भाई बहनी मन पर वरदान साबित हुआ थे। ये योजना के नाम है सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो संगवारी हो, आज के समय में पानी के बचत करना बहुत जरूरी है। बरसात के पानी कम हुआ थे, भूजल के स्तर घलो नीचे जावा थे और ऐसा स्थिति में खेत ला बचाए रखे बर सूक्ष्म सिंचाई एक बढ़िया उपाय है। तो सूक्ष्म सिंचाई का है इहू ला बता दी। तो जौन सूक्ष्म सिंचाई के मतलब होते फसल के जड़ तक जरूरत के मुताबिक पानी पहुंचाना। एमा मुख्य रूप से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई ये सब पद्धति आथे और एकर से पानी के बर्बादी नहीं हुआ और पानी हर के बचत भी होते। तो कहे जाते बूंद बूंद पानी के रखा बनाओ किसान, है ना, और कम पानी में भर जाही खेत, मुस्काही धान और किसान दोनों मुस्काही। तो संगवारी हो, सूक्ष्म सिंचाई अपना कई किस्म के फायदा मिलते। कैसे? पहली बात होते पानी के बचत होते। परंपरागत सिंचाई के तुलना में 30 से 60% तक पानी बचाए जा सकते। फसल में जरूरत के मुताबिक पानी मिलते, एकर से पौधा स्वस्थ रहते और उपज में भी तको बढ़ोतरी होते और खेत में खरपतवार कम उगते। काबर के पूरा खेत नहीं भींजाए, सिर्फ पौधा के जड़ में पानी पहुँचते। और आगे के फायदा बताबो, किसान के मेहनत, समय, बिजली तीनों के बचत होते ये सूक्ष्म सिंचाई योजना में। तो संगी हो, आज के तक किसान मन ला ड्रिप और स्प्रिंकल सिस्टम लगाए बर आर्थिक सहायता देहे बर छोटे और सीमांत किसान मन ला भी ज़्यादा अनुदान मिलते सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत, जबकि दूसर किसान मन ला घलो योजना के लाभ ले सकत हैं। अलग अलग समय में योजना के नियम और अनुदान के दर बदलत रहते। तेकर से अपन विकास खंड के कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग ले ताज़ा जानकारी लेकर के ये योजना के लाभ लेवत रहो। और ये योजना खास करके सब्जी, फलदार बगीचा, गन्ना, फूल, मसाला और कई नगदी फसल पर बहुत लाभदायक माने जाते। संगी हुआ, धान के अलावा दूसर फसल में घलो ये पद्धति अपनाए ले अच्छा परिणाम मिला थे। तभे तो कथें पानी बचाबो, खेती संवारबो और यही 6 समय के बाद सूक्ष्म सिंचाई अपनाबो संगे खुशहाली रही दिन और रात। तो संगवारी हुआ, आज खेत में नया तकनीक अपनाए के समय आगे है। जेन किसान पानी के सही उपयोग कर ही वही किसान हा भविष्य ला मजबूत बनाही। तो पानी हा प्रकृति के अमूल्य धन है, इला बचाना हम सबके जिम्मेदारी हवय। आप मन घलो सूक्ष्म सिंचाई योजना के लाभ लेवा और अपन नजदीकी के ज़्यादा जानकारी लेहे बर कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, केंद्र जनपद पंचायत कार्यालय में संपर्क करके अधिक से अधिक जानकारी लेवा और एकर लाभ भी उठावा और अपन देसी खेती ला अपनाओ। तो जतका पानी बचाबो उतके भविष्य संवारबो और कम पानी ज़्यादा उपज, और यही छे सफल खेती के पहचान। तो सफल खेती करना है तो हर योजना के जानकारी लेहे बर रोज नियम से रेडियो भी सुनना है। अब पारी आ गए है आज के कार्यक्रम में आगू कति भेंट बढ़े के पारी है भेंट वार्ता के। तो आज भेंट वार्ता के विषय में PM फसल बीमा योजना एकर बारे में जानकारी लेके आए हैं। ये विषय के विशेषज्ञ हवा श्री रघुराज सिंह गौतम जी, जो ही वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिल्हा। अब एकर से सुघर गोट बात हमार नंदू भैया करत है। तो आवाज सुनी आज के भेंट वार्ता। राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, हमन आप मन बर आनी बानी के जानकारी लेके आथन, जेकर लाभ हमार किसान भाई मन ला हमन ला बढ़िया ले मिलत रही थे। ऐसने आज जौन जानकारी हमन आप मन बर लेके आए हुआन ओकर विषय हवय के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हवय। और सुघर जानकारी बताते पहुना मन श्रीमान रघुराज सिंह गौतम जी मन, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हो आप मन बिल्हा में, जिला बिलासपुर पड़थे। तो सर जी मन से हमन जुड़ा थन। जय जोहार सर जी। जय जोहार, सब किसान भाई मन भी जय जोहार। गोट बात ला हमन शुरू करबो सर जी और जानबो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जौन है ओहर का होथे, किसान मन एला कैसे जाने, ये फसल बीमा योजना के लाभ कैसे लेवे, इहुला बताओ सर।
किसान भाई मतलब मैं बताना चाहूँ कि जो फसल बीमा योजना है ये भारत सरकार के द्वारा चलाए गए एक योजना है जो छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से जिला बिलासपुर में कंपनी जो है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है करते ये बीमा के जो लाभ है उठाए बर किसान मन जो जो फसल उमन के अधिसूचित क्षेत्र जिला कहते हैं तो उमन के गांव अगर वो अधिसूचित क्षेत्र में आते जी वो फसल के बीमा उमन के गांव में हो ही जी सामान्य रूप से देखे जाए तो हमारे यहाँ धान के लिए सभी क्षेत्र है अधिसूचित है तो जिसका गांव है सब अधिसूचित है चाहे वो सिंचित धान हो चाहे असिंचित धान हो जी इसके अलावा जो फसल है धान के अलावा उड़द मूंग मूंगफली कोदो कुटकी मक्का और राहेर रागी और सोयाबीन जी तो उनको बीमा होते जी बढ़िया जानकारी बताए हो सर जी। आओ जानबो हमन फसल बीमा योजना जौन है एहर का बर जरूरी होते इहुला किसान भाई ला बताओ सर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके कि फसल बीमा हमन का बर कराएंगे। अभी तक किसान मन के दिमाग में ये भ्रम रहे कि फसल बीमा कराना मतलब पैसा मिलना जी अच्छा किसान भाई मन ला मैं बताना चाहता हूँ कि फसल बीमा कराना मतलब एक तरह से सुरक्षा के गारंटी है। आप मन जाना था कि खेती जो है ऊपर वाला के इमा बहुत बड़े रोल रखे कहना चाहिए। कभी भी मौसम कुछ भी हो जाते हैं और आजकल के जो मौसम है वह बिल्कुल ऐसे हम अनुमान नहीं लगा सकन कि कब बदल जाही कैसे हो जाए कब पानी ज्यादा गिर जाही कब सूखा पड़ जाही कब ओला गिर जाही ऐसे पता नहीं चला। ओला सब ध्यान में रखते हुए खेती के नुकसान से बचे बर हर किसान ला बीमा कराना चाहिए का बर कि एमा केवल और केवल 2% प्रीमियम राशि लगते जितना के बीमा होते मात्र 2% प्रीमियम ला पटायल पड़ते ओकर एवज में बीमा हो जाते जिसे हम अपन जान के फिकर बर बीमा कराथन तो इसमें अपन फसल के लिए भी बीमा कराना बहुत जरूरी है। बढ़िया बढ़िया जानकारी बताते सर जी मन। आओ हमन आघु जानबो कि जौन फसल बीमा योजना होते तो इमा कौन कौन फसल हर एकर अंतर्गत आथे किसान भाई मन ला बताओ सर। हाँ जैसे मैं आपने बताया कि पहली भी कि धान हमन के जो मुख्य फसल है खरीफ में धान जो सिंचित धान है जहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तेहू ला जहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है वह धान ला उसके अलावा उड़ीद लगाथन हमन मूंग लगाथन मूंगफली कोदो कुटकी जोंधरी धान के अलावा फिर राहेर और रागी और सोयाबीन अच्छा फसल मन के बीमा आप मन करा सकता था उमर के अलग अलग प्रीमियम रेट है। बढ़िया जानकारी बताया हो सर। आओ हमन जानबो किसान भाई मन फसल बीमा योजना के फायदा पाना चाहत हवे तो एकर बर जौन कागजात है आवेदन ही ओला कौन प्रक्रिया ले गुजरे बर पड़ही इहुल बताओ सर। हाँ देखा एमा जरूरी जो कागज है तेमा रेडी किसान होते दो प्रकार के किसान है हमारे यहाँ। एक किसान ऐसे हैं जब अपन सहकारी समिति से लेन देन करते हैं जी वहाँ से खातू उठाते हैं बीज उठाते हैं मतलब हम रेडी किसान कथन उन्होंने समिति के सदस्य रहते हैं ना धानों बेचते हैं वहाँ और दूसरे किसान होते हैं जब अरेडी के साथ हैं हम समिति से लेन देन नहीं कराए जी है ना तो वो किसान है लेकिन जी तो आजकल का है आप मन किसान भाई मतलब सब लोग पता है कि हमारे यहाँ चलत है किसान पंजीयन एग्री स्टैक जी एग्री स्टैक में पंजीयन सब किसान के होना चाहिए चाहे वो अरेडी किसान है चाहे नहीं है तो सबसे पहला जरूरत है ओकर कागज में एग्री स्टैक पंजीयन जरूर करा ले अपन किसान कार्ड बनवा ले किसान नंबर मिल जाइए मतलब और जो रेडी किसान है जब समिति से लेन देन करते हैं जी एमन के बीमा समिति से अपने आप हो जाते हैं जी मतलब कुछ करे की जरूरत नहीं है कारण उनके सब जो डिटेल रहते डाटा रहते वो समिति में रहते तो ओमन के बीमा समिति से हो जाते ओमन के रकबा के हिसाब से और ओमन के जो ऋण हुआ उसका पैसा होगा जो प्रीमियम है कट जाते और अगर कोई नुकसान कल को होते तो पैसा ओमन के खाता में भी आ जाते। अब बात है जो मैंने अरेडी जो मन किसान मन लेन देन नहीं कराए तो मतलब जरूरी कागज है उनके एकदम जो नवीनतम आधार कार्ड है तेला मतलब देना पड़ी है ना लेकिन मतलब दिखाए पर लाना पड़ी नवीनतम भूमि की प्रमाण पत्र B1 P2 बैंक के पासबुक के फोटो कॉपी जमा पहला पेज के जमा खाता नंबर IFSC कोड नाम पता साफ साफ लिखे रहते तेकर कॉपी फसल बुवाई के एक प्रमाण पत्र अथवा एक स्व प्रमाणित एक घोषणा पत्र थे कि मैं यहाँ अतका जमीन में अतका एकड़ में ये वाला फसल लगाया हूँ और एक थी वैसे किसान के आजकल वैध मोबाइल नंबर होकर मोबाइल नंबर जो रखा जो चालू है
जो ओकर नाम से ओकर आधार में जुड़े हुए मोबाइल नंबर है तो बहुत अच्छा है वो नंबर। अब सबसे आखिरी में जैसे जो बटाईदार या जो काश्तकार है जब रेखा में लेते हैं दिया में लेते हैं तेन मांगन अगर करना चाहते हैं तो ओमन के लिए फार्म आते ओला ओमन भर के दही लेकिन ओमन के एग्री स्टैक पंजीयन होना चाहिए किसान मन के। तो ओमन में वो जो फार्म रहते तमा जेकर ओमन अधिया ले हैं तेकर रिकॉर्ड रहते मतलब जानकारी रहते तो ओमन के खुद के जानकारी रहते जैसे बाकी किसानों में भरत है तो ओहू लोकर लाभ मिल जाते ये कागज ओमन आवश्यक है। जी बढ़िया बढ़िया जानकारी बताया सर जी। किसान भाई मन जौन हवे तो कौन कौन किसान भाई मन छोटे है कि बड़े हवे ओमन ये योजना के लाभ ले सकत है इहुला बताओ सर। हर प्रकार के किसान चाहे वो बड़े किसान हो चाहे मध्यम चाहे छोटे किसान हर प्रकार के किसान है लाभ ले सकते हैं। वहाँ कोई बंदिश नहीं है कि बड़े किसान है 40 एकड़ के किसान है तो बीमा नहीं होनी ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसान भाई चाहे छोटे हो चाहे बड़े जी सब के सब बीमा करा सकते हैं। जी आओ बढ़िया जानकारी बताए हवा आओ जानबो हमन सर फसल हर खराब हो जाते तो ओमन जौन बीमा के फायदा मिलते तो ओकर बर का करे बर पड़थे। देखा जैसे फसल खराब हो जाते ना तो तुरंत ओला नंबर एक टोल फ्री नंबर हवा जी टोल फ्री नंबर किसान भाई मन नोट कर सकते हैं 70655144447 एमा एमन टोल फ्री नंबर है एमा व्हाट्सएप कर सकते हैं फोन कर सकते हैं। एक अलावा अपन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ला अपन पटवारी ला हम तुरंत खबर कर सकते हैं 72 घंटा के अंदर जैसे नुकसान होते 72 घंटा के अंदर में उमला खबर करना रहते और नुकसान है यह एवं बहुत जरूरी है समझना कि जैसे मान लो मैं गांव एक बीमा की इकाई है गांव एक ग्राम होकर इकाई है। अब ग्राम इकाई के मतलब क्या होते कि अगर ग्राम पूरा गांव में अगर वो प्रकार के नुकसान हो गए 75% से ज्यादा वो नुकसान हो गए तो बीमा के उमा पात्रता बनते किसान मन के। जैसे कई किसान भाई मन कहते कि भाई मोरे भर खेत के नुकसान हो गए कैसे जैसे नुकसान हो गए तो मोरे मैं बीजा बो रहे थे नहीं जामी तो ओकर लाभ नहीं मिला। लेकिन कोनो कारण से फसल नुकसान हो गए और पूरा गांव के 75% से ज्यादा में हो गए नुकसान चाहे तो कीड़ा की महामारी लग गई पूरा गांव के गांव चौपट हो गई तो लाभ मिल जाते। ओकर आधार में जो प्राकृतिक आपदा आते तो कारण उपज में नुकसान होते आकलन हो जाते। जब फसल कटाई प्रयोग करते ना तो जो एवरेज उत्पादन आते उपज आते ओकर आधार पे वो तय होते कि कतका नुकसान हो कतका परसेंट वो हिसाब से बीमा फायदा मिलते। उसके बाद तीसरा है स्थानीय आपदा जैसे मान लो करा गिर गए बढ़िया फसल पोटियाए खड़े है और हम सोचा था मस्त फसल हुई बढ़िया धान के बाली बन गए हैं और करा गिर गए अच्छा जम के मौसम बदली तो करा गिर के पटा गए पूरा खेत धान सूख के खत्म हो गया अपनी पाका धान है तो करके लाभ मिली और बादल जैसे फट गए एकदम से अचानक पानी भयंकर गिर गए और ऊपर कारण पूरा बुहा गए एक तो ये। दूसरा आकाशीय बिजली के कारण जैसे अब खड़ी फसल है सुखा गया धान बढ़िया पाक गया कटाई करे वाला हन लेकिन बादल पानी आई सब बिजली गिरी सब आगे लग गई जर के पूरा धान है तब वो कर लाभ मिली। अब एक खेती कटे के बाद जैसे मान लो कि फसल कट गए फसल कटे के बाद आपके खेत में जैसे अब काट के रखे हैं आजकल तो बहुत ज्यादा मन हार्वेस्टर चलवा लेते हैं लेकिन बहुत सारे क्षेत्र में अभी भी हाथ से काटते हैं और करपा रखे रहते हैं करपा रखने के बाद फिर वाला उठा के दोहारते हैं और फिर मिसते हैं। तो ओइसना क्षेत्र में मान लो कटाई के 14 दिन के अंदर करपा मान लो रखे है और वहां करा गिर गए या तूफान में नुकसान हो गए या चक्रवाती बारिश बरसात हो गए मौसम बरसात में बूढ़ गए करपा वो सब पाखड़ हो गए खराब हो गए तो होकर लाभ मिलते। जी बढ़िया बढ़िया जानकारी बताते सर जी मन। संगवारी हो हमन आज की गोठ बात के विषय लाने हमन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और हमार बीच में पहुना मन हवाए रघुराज सिंह गौतम जी मन आप मन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हो बिल्हा और गोठ बात ला हमन आगू बढ़ाथन। सर जी हमन जानबो के किसान भाई मन ला जौन बीमा प्रीमियम ही ओला कतेक दिहे ले पड़थे और किसान भाई मन ला जैसे बीमा राशि हर बेरा में नहीं मिल पाते तो एकर गुहार कहाँ लगावे इहु ले बताओ सर।
हाँ, देखा एवा जो हर फसल के हिसाब से बीमित राशि अलग अलग है, प्रीमियम राशि अलग अलग है। मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जिसका फसल है उनकी बारी बारी बता देता हूँ। पहली उड़ीद है। उड़ीद के जो बीमित राशि है प्रति हेक्टेयर 24,200 है। यानी पूरा तरह नुकसान होने 24,200 रुपया मिलते एक हेक्टेयर में, यानी 2.5 एकड़ में। और प्रीमियम राशि है 484 रुपया। मूंग के 24,200 एकरोत के है 484 रुपये, उनमें प्रीमियम बटायल पड़ी। मूंगफली में 46,200 रुपए बीमा होते प्रति हेक्टेयर, 924 रुपया के प्रीमियम बटायल पड़ते। दो में 17,600 रुपया के बीमित राशि होते, बीमा होते होकर 352 रुपये बटायल पड़ते। अच्छा, उसकी में 18,700 के बीमित राशि है एक हेक्टेयर में। एक हेक्टेयर में प्रीमियम 374 रुपया है। जैसे मक्का जोंदरी में 39,600 रुपया के बीमित राशि हवे, उसका बीमा रखे 792 रुपया प्रति हेक्टेयर पटायल पड़ते। भाई आपकी कंप्लेंट डलवा दी, आप अपन पटवारी से भी संपर्क कर सकते था, वो मिलता आपने मदद मिल जाते। इसका वेबसाइट भी हवा है pmfby.gov.in/farmer ऐसा करके आप वेबसाइट में जाके भी कंप्लेन कर सकता था। कोई भी चॉइस सेंटर में जाके कंप्लेन करवा सकता था हमारे नुकसान हो गए। आपके जो रसीद मिलते आपके बीमा होने के बाद में आपके जो नंबर रही वाला बताते हुए आपके जो कंप्लेन थी दर्ज हो जाते हैं। जी, बहुत सरल, बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी बताओ सर जी। किसान भाई मन ला आओ अपन तरफ से प्रोत्साहन स्वरूप आओ संदेश बताओ सर जी। मैं सब किसान भाई मन से विनती करता हूँ कि मौसम के ध्यान रखते हुए, और आप जैसे जाना तैयार अल नीनो के प्रभाव है, मौसम कभी भी बदल सकते है। अभी ज्यादा पानी गिरत है तो निश्चिंत मत रहा कि पानी गिरते रही, पानी कब रुक जाइए पर कोई भरोसा नहीं है ना। तो ये मौसम के अनिश्चितता देखते हुए बीमा के 2% प्रीमियम पटाना कंजूसी नहीं करना चाहिए, या कोई प्रकार के उमा सोच विचार नहीं करना चाहिए। और अपन फसल की सुरक्षा, अपन इनकम के, अपन आय की सुरक्षा के लिए बीमा जरूर करा लेना चाहिए। और जो आखिरी तिथि हवे वो 31 जुलाई है, 31 जुलाई 2026। वो पहली अपन आखिरी डेट के इंतजार मत करा। कभी कभी सर्वर के समस्या रहते, कंप्यूटर की समस्या हो जाती, कभी लाइट की समस्या हो जाते, तो आखिरी डेट तक मत जाके पहली 31 जुलाई पहली ही अपन समिति में संपर्क कर लेवा। जब ऋणी किसान है कि भाई हमारा बीमा हो कि नहीं पता कर लेवा, खरीद लेवा। और जब अऋणी किसान है तो तुरंत अपन पास के जो चॉइस सेंटर है वहां जाके या अपन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संपर्क करके अपन बीमा अवश्य रूप से करवा लेगा 31 जुलाई 2026 की पहली। जी, किसान भाई मन से अनुरोध है। तब्बर सुघर जानकारी बताए हो सर जी। संगवारी हो, आज के हमारे विषय रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और हमारे बीच में गोट बात बढ़िया से जानकारी परोसत रही पहुना मन श्रीमान रघुराज सिंह गौतम जी मन, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हो बिल्हा जिला बिलासपुर पड़ते संगवारी हो। अतेक सुघर जानकारी, लाभप्रद जानकारी अपन कीमती समय निकाल के सर जी मन हम ला किसान भाई मन ला परोसी सवय, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार सर जी। जय जोहार सब किसान भाई मन। संगी हुआ अभी सुनत रहे भेंट वार्ता के क्रम में आज की विषय रही से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक हर जानकारी, और ये विषय के विशेषज्ञ रहे हैं श्री रघुराज सिंह गौतम जी, जो उन्हें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिल्हा। अब चलिए मंडी गति। तब भाई मंडी में आज के भाव है धान सादा 2,170 और अधिकतम 2,220 रुपये कुंटल। सामान्य धान है 1,825 और अधिकतम है ओकर मूल्य 2,389 रुपये कुंटल। बारीक धान के कीमत हवा 2,389 रुपये कुंटल और बासमती धान हवा 2,010 और अधिकतम 2,200 रुपये कुंटल। गेहूँ के बात करबो तो 2,250 रुपया और अधिकतम हवा 2,550 रुपये कुंटल। सरसों हवा 5100 रुपये न्यूनतम और अधिकतम 5500 रुपये कुंटल है। साग भाजी की बात करबो तो पताल हवा 2100 रुपये कुंटल, अधिकतम 2200। करेला है 2500, अधिकतम 4,000। बैंगन है 2500 और आलू 1,000 रुपया और अधिकतम 2,900 रुपये कुंटल। गोंदली के भाव हवाए 1,200 रुपये कुंटल और अधिकतम 1,800 कुंटल। लौकी 3,000 और अधिकतम 3,500। रमकेरिया 1,500 रुपये कुंटल आज
हमला मिले है भाव। हरा धनिया 18,000 रुपये कुंटल मिले है। मौसम के बाद जानकारी देबो तो अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस आज मौसम बताया गया है। किसान भाई मल्ला थोड़ा कम समय सुझाव दे दी। धान के रोपा लगैया किसान भाई मन चेत करिहा, खेत में 2 से 5 सेंटीमीटर पानी रहे, जरूरत ले ज़्यादा पानी भर जही तो निकासी के व्यवस्था जरूर कराओ। अभी बरसात बहुत हुआ थे संगी हुआ तो ज़्यादा पानी गिरा थे तो खेत के मेड़ या नाली है ओकर सफाई करत रहो ताकि पानी हर खेत से आसानी से निकल सके। फसल में कीड़ा बीमारी लगी तो नियमित निगरानी ओकर करत रहो ताकि आपके फसल है सुरक्षित रहे। पानी गिरथे तो बिजली चमकत है या जगह जगह गाज गिरे के भी शिकायत आते तो आप पंचेत कराओ। बिजली चमका या तेज गरज बरस हुआ तो खेत में काम करे ले बचाओ और सुरक्षित जगह में खड़े हो। मौसम के जानकारी कृषि विभाग के सलाह अनुसार खेती के बुता कामला कराओ। पशुपालन करैया संगवारी मन गोठान डेयरी पशु बाड़ा ला साफ सुथरा सूखा रखा, पानी जमे मत पावे तो एक काबर के अभी बरसात के समय में बीमारी के खतरा ज़्यादा रहते बरसात से। काबर के बरसात में होते मच्छर माछी और जोंक एकर प्रकोप बढ़ते था। एकरो रोकथाम बर नियमित सफाई करा और जरूरत पड़े तो पशु चिकित्सक से सलाह लेके ओकर दवाई के उपयोग भी करत रहो। देखा संगवारी हुआ गोट बात करत करत में बेरा ह बुलक गए। दीदी हर हाथ ले इशारा करते हो गए ओ कजरी दीदी घर जाए के बेरा कहते। तो संगी हुआ आज के कार्यक्रम कैसे लगे चिट्ठी पत्री में जरूर बता और देवा आज के कार्यक्रम ले अपन कजरी दीदी ला विदा। झोंको माया प्रीत भरे राम राम जय जोहार।